जय हो बाबा हरिहर नाथ की जय। तो स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम बाबा के दरबार में। और आज हम हैं हरिहर नाथ मंदिर पे और आप देख सकते हैं कि किस तरह बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कांवर लेकर एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं, बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो माहौल है, सावन का जो पावन महीना चल रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आप अपने सहयोगी को बोलेंगे कि यह जो नज़ारा है ये आपको भी दिखाएं और हम अंदर चलेंगे और आपको भी बाबा के दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मनोकामना है और बाबा ने क्या कुछ उनके लिए सुना है। हरिहर नाथ मंदिर के हम अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों की जो कतार है वो कितनी लंबी है। एक एक करके श्रद्धालु जो है, जो कंवरिया है, वो शिव मंदिर पहुंचे हैं बाबा हरिहर नाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले तो जोर से बोले बोल बम बोल बम। बाबा से क्या कुछ मांगे हैं? बाबा से क्या मांगेंगे, जो उनको इच्छा होगा वो देंगे। एक बार पहले जोर से बोले बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा से क्या कुछ मांगे? कहाँ से आए हैं? हम आए यहाँ रतनपुरा गांव से आए हैं। पलेजा से जल उठाए हैं, गरीबों तो जल डालना है यहाँ भगवान से दर्शन करने। क्या कुछ मांगे बाबा से इस बार? मांगे हैं भगवान से कि मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा तो कवरिया लेके आएंगे और 4 गो जल लेके। आप कहाँ से हैं? भसाउन से, रामपुर भसाउन से, ढोली सकरा से। कहाँ से जल उठाए हैं? कहाँ? पहलेजा से उठाए हैं, हरिहर नाथ आए हैं, फिर गरीब स्थान जाएंगे। तो जो देख रहे हैं कि आपकी जो जितने कंवरिया है वो जल उठाए हैं, सभी जो है बोल बम के जयकारा के साथ जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। बोल बम बोल बम। बाबा से क्या कुछ मांगे हैं? क्या मांगे? दया मांगने आया। क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? बोल बम। बाबा से सब चीज मांगने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है, जो कंवरिया है, उनका यही कहना है कि बाबा की जो कृपा है उन पे बनी रहे, दया दृष्टि जो है वो बाबा पे बनी रहे। फिलहाल आप कतार देख सकते हैं कि कैसे कतार बंद होके जो है यहाँ पे कंवरिया एक एक करके पहुँच रहे हैं। और अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, तो सुरक्षा को लेकर भी ये महिला की कतार है। तो यहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है जो लगातार तैनात है अपने ड्यूटी पे और वो सुनिश्चित कर रही हैं कि कैसे एक एक करके जितने कंवरिया हैं वो बाबा के दर्शन करें, बाबा को जल अर्पण करें और बाबा के यहाँ माथ टेक सके। फिलहाल कतार बंद होके एक एक करके सभी श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में पहुंचे हैं, हरिहर बाबा के मंदिर, और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि हरिहर बाबा मंदिर जो है इसकी स्थापना भगवान राम ने की थी। जब वो माता सीता से स्वयंवर करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह श्रद्धालु एक एक करके कतारबंद होके जो है जल अर्पित कर रहे हैं और लाइन से निकल रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं? कहाँ से? पलेजा से। क्या कुछ भगवान से मनोकामना है? बाबा से क्या मांगी है? जाएंगे तब। और कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर। क्या कुछ भगवान से मांगी है महादेव से? क्या मांगेंगे, जो दिए उसी में खुश है हम लोग। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो लोग हैं आए हैं बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम, हरिहर बम, हरिहर बाबा की हरिहर जय, हरिहर बाबा की, हरिहर बाबा की। तो जितने भी श्रद्धालु हैं लगातार जो है हरिहर बाबा के जयकारा कर रहे हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं और एक एक करके जो है अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बाबा हरिहर नाथ की, बाबा हरिहर नाथ की। क्या कुछ मांगी है बाबा से? बाबा हरिहर नाथ की। बाबा से क्या कुछ मांगे हैं? धन संपत्ति लक्ष्मी। हर कोई जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। बाहर का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे ताकि आपको भी अंदाज़ा लग सके कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर है। कतार बंद हो के एक एक करके श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। सहयोगी से हम अपने बोलेंगे कि वो एक बार यह जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो भी आपको दिखाएं और किस तरह सभी श्रद्धालु जो है यहाँ आकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो आइए पहले हम आपको जो है बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ अर्घा बना हुआ लोग एक एक करके यहाँ आ रहे हैं।
जल अर्पण कर रहे हैं और बाबा के जो दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये हरिहर बाबा की तस्वीरें, जहाँ पे लोग लगातार कतारबंद होकर जो है जल अर्पण कर रहे हैं। क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? जी, व्यवस्था बहुत सारी की गई, प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ पर स्काउट गाइड व्यवस्था है। लगातार जो है क्योंकि कतारबंद होकर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा हुई है, तो ऐसे में और क्या कुछ व्यवस्था है सीसीटीवी कैमरा की और सुरक्षा में? सीसीटीवी कैमरा की भी है व्यवस्था, पूरी 70 कैमरा लगे हुए हैं पूरे यहाँ से कालीघाट तक। और जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, खाने पीने पानी ये सब की? पानी वानी का व्यवस्था है मेन गेट पर, लाइन कतार से भी आने का व्यवस्था है, कोई शोरगुल ज़्यादा इधर उधर ना होने का भी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है। जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार जो है यहाँ पे अड़े हुए हैं, बाकी जो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? जी, बहुत सारी मदद कर रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है इसलिए कोई धक्का मुक्की हो जाता है, कोई चप जाता है, इसकी बचाव के लिए हम लोग यहाँ खड़ा रहते हैं एनी टाइम। तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी रखी गई है। एक एक करके श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की जो है वो चूक ना। तो भगवान नंदी के दर्शन कर रहे सभी और उनके कान में जो है मन्नतें मांग रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचे, एक एक करके अपनी मन्नतें जो है उनके कान में मांग रही है। कहाँ से हैं आप लोग? और एक बार पहले बाबा के जयकारा हो जाए। हर हर महादेव, बोल बम। पता है पार्वती नमः, पार्वती नवा, पता है पार्वती नमः, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं ऐसे बोला, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं और क्या कुछ भगवान से मांगे हैं? बस यही हम लोग अर्जी लगाने हैं प्रभु से कि हम लोग का जो मतलब हम लोग जो युवा पीढ़ी आए हैं सोच रहे हैं कि हम लोग एक दिन मनोकामना हम लोग का पूरा होगा। वो जो कावड़ नहीं आता है जल लीटर वाला, वो एक दिन लाएंगे, वो भी शायद जब पूरा होगा तब। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अर्जी लगा है तो पूरा होगा ही। और क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं, 12th पास आउट है। 12th पास है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र है, आज की जो युवा पीढ़ी है अगर देखा जाए तो उनमें जो श्रद्धा भाव है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। सभी एक मनोकामना लेके बाबा के दर्शन करने आए हैं, सबने यहाँ अर्जी लगाई है। क्या कुछ अर्जी लगाए हैं आप यहाँ पे? अभी हम नहीं लगा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी से एक मैसेज देना चाहते हैं, जो भी युवा पीढ़ी आना चाहते हैं, मतलब क्योंकि कहने का मतलब इस सबका श्रद्धा होता है, ठीक है। युवा पीढ़ी को आना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए। जिस तरह आदमी के लिए शिक्षा, पैसा सब चीज़ जरूरी है, उसी तरह क्या बोलता है मतलब पूजा पाठ भी जरूरी है, श्रद्धा भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम युवा पीढ़ी से मतलब अनुरोध करते हैं कि वो भी आए यहाँ पे, बाबा से अर्जी लगाए और उनका भी मनोकामना पूरा होगा। श्रद्धा है तो सब चीज़ है। आप क्या अर्जी लगाएंगे, क्या कुछ मांगी बाबा से? बाबा से मांगने आए हैं जो बेटा पढ़े लिखे उनका महिमा दे, उनको कुछ ऊंची पद पर जाए तो हम सकते हैं तो जल चढ़ाने आते हैं। आपकी क्या कुछ मनोकामना है बाबा से? बाबा से मांगने आए हैं, सब बेटी थी है रेलवे के पढ़ाई में अभी एक ठो लड़का है, उनको भी अच्छा सा दिमाग दक्षिण भोले बाबा से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा ही जाता है कि महादेव से जो मांगा जाता है, महादेव हमारे बहुत ही भोले हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना, सबकी अर्जी को जो है वो पूरा करते हैं। तो जितने भी श्रद्धालु जो है यहाँ आए हुए हैं वो उनका बस इतना ही कहना है कि उन्होंने बाबा से जो मांगा है, बाबा उनकी मनोकामना सुनते हैं और पूरी करते हैं। अभी लेते हैं इस खास कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी श्रद्धालुओं से हम आपकी बातचीत कराएंगे और बाबा के दर्शन कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम शिव दरबार में, जहां हम हरिहर नाथ मंदिर में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है, कैसे एक एक करके यहाँ पे सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बाबा के यहाँ पे हाजिरी लगा रहे हैं। तो कुछ और श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ बाबा के दरबार में पहुँचे हैं, क्या कुछ अर्जी लगाए हैं। क्या कुछ अर्जी लगाए, ऐसे ही आते हैं, श्रद्धा है। श्रद्धा से पहले तो आप सभी एक बार बोल बम के जोरदार नारे को लगाए। बोल बम, एक बार हरिहर बाबा के लिए भी जोरदार। महाराज की कुछ अगर गुनगुनाना
चाहेंगे महादेव को, भजन को या कुछ गाने को, तो वो भी गा के आप सुनाएं। ओम नमः पार्वती पते। और भी यहाँ श्रद्धालु, हम सबसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि बाबा के दरबार आएंगे, क्या कुछ भगवान से मांगेंगे आज। मांगे हैं सबके लिए दुआ मांगेंगे, क्या और मांगेंगे मैडम बताइए। सावन का पावन महीना चल रहा है और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत खास होता है, श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो क्या कुछ कहने कि कितना महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के जीवन में। अच्छा, आप लोग जो देख रहे हैं उनको दर्शक के लिए धन्यवाद। और ये सावन के महीना में पूजा करना शुभ होता है। सुहागन के जीवन में जो सावन का पावन महीना है वो कितना ज़्यादा शुभ माना, कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। शुभ माना जाता है। आप हरा पोशाक पहनी हो, कहा जाता है कि हरी चूड़ियाँ, हरा पोशाक सावन में खास तौर पे महिलाओं जो है वो उसको पहनती है, महिलाओं में देखा जाता है। तो हरा पोशाक का क्या महत्व है, क्योंकि आप खुद हरा पहन के आज हरिहर बाबा के दर्शन करने आई हैं, बाबा के पास हाजिरी लगा रही हैं। इसलिए आए हैं कि सब लोग, हम भी खुश हैं, बाबा भी खुश रहेंगे। हरा के दिन में हरा ही पहने हैं। कहा जाता है कि बाबा हमारे बहुत बोले हैं, उनसे जो मांगो वो दानी है। तो ऐसा क्या आपने कभी कोई बाबा के पास हाजिरी लगाई हो जो बाबा ने एक बार में सुनी हो, मान ली? हर मांग पूरे हुए हैं मेरे, जो मांगे बाबा से मेरा पूरा। हम लोग ऐसे नहीं करते 10-12 साल। बाबा दानी बहुत बाबा का कहनी रहो खाती, बाबा के लगे रहो आइल बनी आज दर्शन करे। पढ़े आके मांग के गेलिए 5 साल हो गए लोहा पुतोह के बाल बच्चा न, लेकिन कह के गेलिए बसाहा बाबा के, तो भगवान भोले बाबा तकलन तब बा अभी बा। हम वही खुशी में अली है कि भोले बाबा देले बारन तो हम जाइम तो जाइम, लेकिन खुशी खुरमाई अब हो जाए। तो अभी एक बाबा से और कुछ कहा जाता नहीं कि खाली आज बात टे के आइल बनी, उहे वही हम आइल बाड़ी के मतलब दिल खुश बाड़ी हम उतना से, लेकिन खुशी अब जलम जैसा खुशी रखो। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी अपनी सबकी मनोकामना है। लोग पहले से कुछ लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के गए थे और जो पूरा हो गया उसके बाद दोबारा वो जो है माथ टेकने के लिए बाबा के दरबार में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे उनकी जो भी इच्छा होगी वो बाबा जो है वो पूरी करेंगे। हम शिव दरबार में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है। अलग अलग जो भगवान है यहाँ पे, पीछे दुर्गा माँ है, महालक्ष्मी मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, श्री गणेश जी का भी मंदिर है, तो शंकर मंदिर है, बजरंग बली जी का मंदिर। और एक एक करके सभी जगह जो श्रद्धालु दूर दराज से दर्शन करने हैं वो आए हैं, पहुंच रहे हैं और अपनी जो है वो हाजिरी सभी जगह एक एक करके लगा रहे हैं। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि जितने श्रद्धालु आए हैं उनके लिए फोटोग्राफर्स की जो है अलग से व्यवस्था की गई है। लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, याद के तौर पे अगर देखा जाए तो वो उस फोटो को निकलवाते भी हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के तरफ से जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु आए वो सुरक्षित यहाँ पे बाबा के दर्शन कर सके, हाजिरी लगा सके और सुरक्षित अपने घर जा सके। खास बात यह है कि बड़े से लेकर छोटे बुजुर्ग बच्चे सभी कोई बाबा के दरबार में हाजिरी करें, बाकी एक एक करके सभी मंदिरों में यहाँ पे हाजिरी करें। तो माँ दुर्गा के यहाँ जो है एक एक लोग हैं जो बाबा के पास हाजिरी लगा के यहाँ पहुँच रहे हैं। हम यहाँ भी कुछ बातचीत करेंगे कि यहाँ पहुँचे हम। तो आप यहाँ बाबा के पास से हाजिरी लगा के माँ के पास हाजिरी लगाने के लिए आए हैं जी। क्या कुछ खास मांगे हैं इस बार हाजिरी लगाने से? बहुत कुछ मांगे हैं। क्या उम्मीद है? बाबा हमारे बहुत बोले हैं, बाबा हमारी सबकी सुनते हैं, तो क्या लगता है कि बाबा आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा करेंगे? पूरा कर देंगे तो कर देंगे। आप क्या कुछ खास मांगे हैं और यहाँ हाजिरी लगाने? बाबा के कुछ माने हैं कर देंगे। आप यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या लगता है कि बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे? बहुत कुछ मांगे हैं। क्या करते हैं पहले तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? काम करते हैं। हाँ? काम करते हैं। काम करते हैं। तो ये पहली बार आए या हर वर्ष ऐसे ही आते हैं हाजिरी? पहली बार। आए। कुछ तो मनोकामना पहले की होगी जो पूरा हुई होगी, या आप कुछ मनोकामना के साथ हैं? ना आगू हुआ था, अभी हो रहा है। अभी भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनके मन में एक श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, बाबा की हाजिरी कर रहे हैं, बाकी फिर यहाँ आ रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा के पास हाजिरी लगाए खातिर आइल बानी, बाबा से का कुछ मंगनी आज? बाबा से मांग लिया कि हमारा परिवार पूरे खुशी रहे, आबाद रहे, अच्छा रहे।
अच्छा तो वो हर साल आवे नहीं कि खाली ये साल लेवे 3 साल से आवत 3 साल से आवत नहीं तो कुछ ना कुछ तो बाबा मनोकामना जरूर पूरा कर लोगे हाँ पूरा करे छिन बाबा तब ना बैठती। तो कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पुरोहित जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा के पास लगातार जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं और वहाँ उसके बाद माता के पास भी दर्शन करने आ रहे हैं। तो श्रद्धालुओं में क्या कुछ खास देखने को इस बार मिल रहा है? कहा गया है यहाँ पे हरि और हर है, शंकर भगवान और विष्णु भगवान एक ही शिवलिंग में विराजमान है। अग्रभाग में है विष्णु भगवान और पीछे वाले भाग में शंकर भगवान है। यहाँ पे जहाँ पे शंकर भगवान रहते हैं वहाँ पे गंगा है और विष्णु भगवान के सामने उधर गंडक है। यहाँ पे आपको पुराणों में उल्लेख भी मिलेगा, यौतौ शंख कपाल भूषित करौ माला अस्ति माला धरौ देवौ द्वारवती यस्मशानी लीलौ नागारिगौ वाहनौ दृढ़ दैत बलि दक्षयज्ञौ श्री शल्यावल्लभौ पापम में हरिहरताम वत्स गंगाधरौ। जो भी भक्त महादेव को इस गंडक से गंगा जी से जलाभिषेक करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, यही कहावत है। और आधा पूजा बाबा का होता है, आधा पूजा माई का, तब जाके पूर्ण पूजा होता है जी। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था करिए। मंदिर की तरफ से क्या कुछ खास किया गया है? मंदिर तरफ से भी है और ये आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा, सारण पुलिस के द्वारा से ये किया गया है, किसी भी भक्त को कष्ट न पहुँचे इसी कारण। बिल्कुल, तो अगर इन्होंने बताया है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे और आपको फिर से दर्शन कराएंगे बाबा के और कुछ और जो श्रद्धालु हैं उनसे करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम शिव दरबार में। और जैसा कि हम आपको लगातार जो शिव दरबार के दर्शन करा रहे हैं, लगातार जो यहाँ पे कांवरिया एक एक करके पहुँच रहे हैं बाबा के पास अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, हम पहले इनसे ही बातचीत करेंगे कि पहले तो बोल बम और हर हर महादेव। सबसे पहले आपको पूरे भक्तों को श्रावण मास के पवित्र महीना में काशिश न्यूज़ के माध्यम से भक्तों को दर्शन कराने के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये महीना भगवान शिव का तो मुख्य जो है ये महीना होता है, जिसमें कण कण में भगवान शिव व्याप्त रहते हैं। बोलबम हर हर महादेव विभिन्न नारों से पूरे देश में ये चर्चा भोलेनाथ की हो रही है। सब लोग अपने अपनी श्रद्धा आस्था के साथ अपने अपने निकटतम शिवालयों में जाकर के भगवान का जलाभिषेक करते हैं। और बाबा भोलेनाथ, चूँकि आशुतोष उनका नाम है, आशुतोष अवघरदानी, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये पवित्र महीना उनका उत्तम महीना माना गया है, जो अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार शिवालयों में भक्त लोग जाकर जलाभिषेक करते हैं। और उसी कड़ी में जहाँ हम लोग खड़े हैं हरिहर के सानिध्य में, हरिहर हरि और हर विष्णु और शिव एक ही विग्रह में यहाँ विराजते हैं। इसलिए यहाँ का श्रावण में और भी महत्व यहाँ का बढ़ जाता है कि भगवान विष्णु को भी नाथ की उपाधि मिली है इस हरिहर नाथ के साथ में रहने के कारण। तो यहाँ और भी विशेष भक्तों की श्रद्धा यहाँ से है, जो आप देख ही रहे हैं, वातावरण गुंजायमान हो रहा है। हर हर महादेव तरह तरह के नारों से पूरा यह परिसर गुंजायमान है। ये हरिहर नाथ कहीं ना अगर हम इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो इतिहास के अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भगवान राम के द्वारा जो है मंदिर की स्थापना की गई थी, जब वो माता सीता के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे। जिसकी है कि गंगा गंडकोध मध्य क्षेत्रम हरिहरात्मकम तत्र स्नत्वा जलम पित्वा नरो नारायणो भवेत्। गंगा और गंडकी के संगम स्थल पर यह क्षेत्र बसा हुआ है, जिसका नाम हरिहर क्षेत्र है। और हरिहर क्षेत्र में इसके अधिष्ठात्री हरि और हरि विष्णु और हर शिव संयुक्त शिला में एक ही साथ एक ही छत के नीचे यहाँ पर विराजते हैं। और ब्रह्म द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है और समन्वय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जिस समय भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के क्रम में हरिहर नाथ की पूजा अर्चना करके ही आगे की यात्रा प्रारंभ किए थे, न कि राम ने स्थापना किया था। स्थापना राम ने नहीं किया, राम ने पूजा अर्चना की। तो उनसे त्रेता में राम हुए, उससे पूर्व का भी ये मंदिर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने ही हाथों यहाँ स्थापना की थी। भगवान राम में पूजा अर्चना करके जनकपुर की यात्रा प्रारंभ की थी।
गजग्रह की जो कहानी है वो क्या है, हम चाहेंगे जो तमाम श्रद्धालु अभी हमें सुन रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनको भी वो कहानी बताना चाहेंगे और उसका क्या महत्व है वो भी चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को और श्रद्धालुओं को बताएं। चूँकि गजग्रह की जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि 1000 वर्ष तक गज और ग्रह का युद्ध चलता रहा और यहाँ पर उस युद्ध का अंत हुआ था। 1000 वर्ष तक मतलब गजेंद्र जो है बहुत कष्ट में रहा ग्राह के द्वारा पैर पकड़ लेने के कारण, लेकिन गजेंद्र को अपने बल पर अहंकार था, घमंड था, अपने सगे संबंधियों इष्ट मित्र सब पर था। तो अपने सभी इष्ट मित्रों पर भरोसा करके वो तो युद्ध को जीतना चाहा, लेकिन सब जो है भागते गए, कोई पास में गया नहीं, अंत में वो अकेला पड़ जाता है। तब परमात्मा को याद करता है कि हे प्रभु राख शरण अब तू जीवन हारे। चूँकि गजेंद्र को पूर्व स्मृति थी कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सारी सृष्टि को चलाता है इस विपत्ति काल में वही परमात्मा मुझे आकर के इस विपत्ति से छुड़ा ले। तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से जो गजेंद्र द्वारा स्तोत्र वो किया गया है, स्तोत्र से उनको भगवान को प्रसन्न किया गया है। भगवान आए हैं और ग्राह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया है। तो गजेंद्र मोक्ष धाम है, यहीं पर युद्ध का अंत हुआ। बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं यहीं पे युद्ध का अंत हुआ था और यह भी बताया गया कि किस तरह आस्था के कारण ही उनकी जीत हुई, आस्था के कारण ही विजय प्राप्त हुआ। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार एक एक करके बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो इस मौके पर अवसर पे आप जो श्रद्धालु हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे किस विधि विधान के साथ जो है वो पूजा पाठ करना चाहिए? चूँकि श्रावण महीना तो वैसे भी पवित्र महीना माना गया है और भगवान शिव इस श्रावण महीने में कण कण में शिव व्याप्त हैं। वैसे भी भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रावण माह ही ऐसा पवित्र महीना है कि इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा इस धरा पर कण कण में व्याप्त रहते हैं। अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार भक्त को नियम के अनुसार अपने शुद्धता पवित्रता के साथ दूध दही घी मधु भांग भस्म चंद्र स्कंद इत्यादि से उनकी अर्चना करनी चाहिए और सब परिवार भगवान भोलेनाथ की साधना करिए। श्रावण महीना पवित्र महीना माना गया है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था के साथ भोलेनाथ की अर्चना करते हैं, कोई जरूर नहीं है कि मंदिर में ही जाएं, आपके घर में भी कण कण में शिव व्याप्त हैं। घर पर भी पार्थेश्वर बना करके पास के कोई छोटा मोटा भी शिवालय हो उसमें भी जा करके आस्था के साथ भगवान शिव की पूजा की जाए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि मंदिर खुलने का समय क्या है, क्योंकि श्रद्धालु जो है दूर दराज से आते हैं, कुछ बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसे में कब वो आए, कब बाबा के दर्शन कर पाएंगे और क्या व्यवस्था रहती है, कैसे भी किस विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है? चूँकि मंदिर की दैनिक चर्या तो नित्य का कुछ अलग है, लेकिन भक्तों की सुविधा को देखते हुए मंदिर प्रशासन बीच बीच में कुछ जो है नियम में बदलाव ही करती है। जैसे कि पवित्र श्रावण का महीना है तो जो दैनिक चर्या है भगवान का 4 बजे मंगला आरती, इसके बाद रुद्राभिषेक आरती, फिर इसके बाद दोपहर में भोग आरती, फिर संध्याकालीन संध्या आरती, दोपहर में 12 से 2 मंदिर का कपाट बंद। इस सिस्टम में इस व्यवस्था में भक्तों को भीड़ को देखते हुए हम लोग परिवर्तन यदा कदा कर लेते हैं कि मंदिर बंद नहीं भी होता है। अभी जैसे कि आज शुक्रवार है, लाखों श्रद्धालु आएंगे तो संध्याकालीन भगवान का श्रृंगार हो चुका है, समयानुसार आरती होगी। जो व्यवस्था है वहीं पर उनकी समय से भगवान की आरती होनी है और विशेष जो जहाँ पर है कुछ देर के लिए भक्तों को अलाउंस करके रोक दिया जाता है, जो जहाँ है वहीं से आरती का दर्शन कर लें। तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं जो बाबा के दर्शन करने, बाबा के दरबार में हाजिरी देने एक एक करके पहुंच रहे हैं, उनके लिए पुख्ता इंतजाम, उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही
यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए जल की भी व्यवस्था की गई है, प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के साथ एक एक करके जो है वो बाबा के दरबार में जो है माथ टेक रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही आज के इस खास प्रोग्राम में, बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और खास कार्यक्रम के साथ।